नमस्कार दोस्तों, मैं शैलेश भगत। मेरे इस YouTube चैनल में आपका स्वागत है। आज से मैं 12th का मैथ्स स्टार्ट करने जा रहा हूं, स्टेट बोर्ड का, महाराष्ट्र का। तो आप सभी से गुजारिश है, मेरे इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में सब्सक्राइब करें, मेरे इस वीडियो को शेयर करें। मेरा फर्स्ट चैप्टर रहेगा डिफरेंशिएशन, पार्ट 2 का फर्स्ट चैप्टर डिफरेंशिएशन। तो हम स्टार्ट करते हैं टाइम वेस्ट ना करते हुए। फर्स्ट चैप्टर है पार्ट 2 का डिफरेंशिएशन, या इसको ही हम डेरिवेटिव भी बोलते हैं, डेरिवेटिव। तो इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं हम उसे देखते हैं। डी बाय डी एक्स या डी डी एक्स भी बोल सकते हैं हम। इसका मीनिंग होता है डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। इसको शॉर्टकट में हम WRTX भी लिखते हैं। अब हमें डिफरेंशिएट किसे करेंगे, तो डिफरेंशिएट हमें किसी फंक्शन को करना होगा। जैसे कि हमने ऐसा लिखा d बाय डी एक्स और साइन एक्स, तो इसका मीनिंग क्या होता है, डिफरेंशिएट दिस साइन एक्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। तो हमें डिफरेंशिएशन चैप्टर को समझने के लिए कुछ फॉर्मूले की लिस्ट देखनी होगी। उन फॉर्मूले को हमें लर्न करना होगा। ये फॉर्मूले आपको डायरेक्ट लर्न करने हैं, वैसे इनका प्रूफ भी है। बाय फर्स्ट प्रिंसिपल हम इन्हें प्रूव कर सकते हैं। तो मैं डायरेक्ट आपको फॉर्मूले की लिस्ट देता हूं, आप उन्हें अच्छे से याद कर लीजिए और फिर हम आगे बढ़ते हैं। फर्स्ट फॉर्मूला डी डी एक्स ऑफ के का मतलब है कांस्टेंट। अब हम कांस्टेंट किसे बोलेंगे, तो कांस्टेंट हम उसे बोलेंगे अदर देन एक्स, मतलब एक्स को छोड़ के। हम एक्स से डिफरेंशिएट कर रहे हैं, इसलिए एक्स हमारे लिए वेरिएबल हो गया, और अदर देन एक्स जो भी होगा वो हमारे लिए क्या कहलाएगा, कांस्टेंट। तो कांस्टेंट की डेरिवेटिव हमेशा होती है 0। फिर डेरिवेटिव ऑफ एक्स होगा 1, डेरिवेटिव ऑफ x का पावर n होगा n इंटू एक्स का पावर n माइनस 1। फिर डेरिवेटिव ऑफ रूट x होगा 1/2 रूट x। डेरिवेटिव ऑफ 1/x होगा -1/x²। डेरिवेटिव ऑफ log x होगा 1/x। डेरिवेटिव ऑफ a का पावर x होगा a का पावर x इंटू लॉग a। डेरिवेटिव ऑफ e का पावर x होगा e का पावर x। डेरिवेटिव ऑफ साइन x होगा cos x। डेरिवेटिव ऑफ cos x होगा माइनस साइन एक्स। डेरिवेटिव ऑफ tan x होगा सेक स्क्वायर एक्स। डेरिवेटिव ऑफ cot x होगा माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स। डेरिवेटिव ऑफ सेक x होगा सेक x इंटू tan x। डेरिवेटिव ऑफ कोसेक x होगा माइनस कोसेक x इंटू कॉट x। तो ये कुछ फॉर्मूले हैं डेरिवेटिव को सॉल्व करने के लिए। आप इन फॉर्मूले को याद कर लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए एक बार और अच्छे से इन्हें याद कर लीजिए। यही बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं। इसके आगे है रूल्स ऑफ डिफरेंशिएशन, मतलब हमें कौन से रूल्स फॉलो करने चाहिए। अभी हमने जो पढ़ा है ये सिंगल फंक्शन की हमने डेरिवेटिव देखी। अगर वो हमने मान लीजिए 2 फंक्शन लिए और दोनों को ऐड कर रहे हैं, इनटू कर रहे हैं, सब्ट्रैक्शन कर रहे हैं, डिवाइड कर रहे हैं, तब हमें कौन सा रूल फॉलो करना है उसे हमें देखना है। तो आइए हम देख रूल्स ऑफ डिफरेंशिएशन। पहला रूल है डेरिवेटिव ऑफ, मान लीजिए कांस्टेंट के साथ कोई फंक्शन अगर आया, कांस्टेंट के साथ कोई फंक्शन अगर आया
और इसे हमें डिफरेंशिएट करना है, तो किस प्रकार डिफरेंशिएट करेंगे? तो बहुत ही सिंपल रूल है, कांस्टेंट को एज इट इज रख देंगे और सिर्फ फंक्शन को डेरिवेटिव लगाएंगे। ये हो गया आपका रूल। जैसे एग्जांपल हम समझते हैं, मान लीजिए हमारे पास डेरिवेटिव आया 2 log x की डेरिवेटिव निकालिए। तो यहाँ पे 2 कांस्टेंट है, मैंने आपको बताया था कांस्टेंट की डेरिवेटिव होती है 0, बट कब? जब कांस्टेंट अकेला होगा, उसके साथ x नहीं होगा। यहाँ पे कांस्टेंट भी है और x है, इसलिए इसकी डेरिवेटिव क्या होगी? 2 को हम छोड़ देंगे, जैसा है वैसा ही रखेंगे और सिर्फ log x को हम डेरिवेटिव लगाएंगे और इस log x की डेरिवेटिव होगी 1/x, तो ये टोटल हो जाएगा 2/x। तो ये पहला रूल है, अगर कांस्टेंट के साथ वेरिएबल आता है तो हम कांस्टेंट को एज इट इज रखते हैं और सिर्फ वेरिएबल को डेरिवेटिव लगाते हैं। सेकेंड रूल है, मान लीजिए 2 फंक्शन है, डेरिवेटिव ऑफ u प्लस v। u एक कोई फंक्शन है, v कोई दूसरा फंक्शन है। अगर ये प्लस है, प्लस माइनस का सिंपल रूल है, प्लस और माइनस के लिए समझ लीजिए, प्लस के लिए भी ऐसा ही है, माइनस के लिए भी। तो इसमें हम क्या करते हैं, इसको अलग से डिफरेंशिएट करेंगे, प्लस होगा तो प्लस, माइनस होगा तो माइनस, और इसको अलग से डिफरेंशिएट करेंगे। ये है सेकंड रूल, प्लस और माइनस का। तीसरा रूल है, अगर 2 फंक्शन इनटू में होंगे, u इंटू v, मतलब 2 फंक्शन है इनटू में, तो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे? अच्छा, मैं इससे पहले इसका एग्जांपल बता देता। जैसे मान लीजिए इधर आप एग्जांपल देख लीजिए, डेरिवेटिव ऑफ मान लीजिए साइन एक्स प्लस रूट एक्स आ गया। अब देखिए यहाँ पे 2 अलग अलग फंक्शन है, एक साइन एक्स है, एक रूट एक्स है। हमने इसकी भी डेरिवेटिव पढ़ा है, इसकी भी डेरिवेटिव पढ़ा है, पर अलग अलग पढ़ा है, सिंगल पढ़ा है। अब ये प्लस में आ गया, तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे? तो बहुत ही सिंपल है, इसको अलग से डेरिवेटिव लगा दो, डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स, प्लस इसको अलग से डेरिवेटिव लगा दो, डेरिवेटिव ऑफ रूट एक्स। तो इसका आंसर हमने पता है cos x होता है और इसका आंसर होता है 1/2 रूट एक्स। ये हो गया इसका आंसर। अगर ये माइनस में भी होता है, जैसे मान लीजिए माइनस में है, डेरिवेटिव ऑफ मान लीजिए log x माइनस ले लेते हैं tan x। अब इसको सॉल्व करना है तो क्या आएगा, log x को अलग डेरिवेटिव लगाइए और tan x को अलग से डेरिवेटिव लगाइए। अब log x की डेरिवेटिव होती है 1/x और tan x की डेरिवेटिव से x²x। ये हो गया सॉल्व। तो ये प्लस और माइनस का रूल है। अब इनटू का रूल समझते हैं। इनटू का रूल क्या है? तो इसमें हम क्या करेंगे, फर्स्ट को एज इट इज रखेंगे, फर्स्ट को कुछ नहीं करेंगे, सेकंड वाले को डेरिवेटिव लगाएंगे, फिर प्लस लिखेंगे और सेकंड वाले को अब छोड़ देंगे और फर्स्ट वाले को डेरिवेटिव लगाएंगे। तो ये हो गया इसका रूल। जैसे एग्जांपल के जरिए मैं आपको समझाता हूं। एग्जांपल ले लेते हैं, मान लीजिए हमें सॉल्व करना है x e का पावर x। यहाँ पे 2 फंक्शन है, x एक फंक्शन है, e का पावर दूसरा फंक्शन है, दोनों के बीच में मल्टीप्लिकेशन का साइन है, इसे हमें सॉल्व करना है। तो हम इस रूल को फॉलो करेंगे। क्या करेंगे, फर्स्ट को एज इट इज छोड़ देंगे, सेकंड वाले को डेरिवेटिव लगा देंगे, प्लस सेकंड वाले को एज इट इज छोड़ देंगे और फर्स्ट वाले को हम डेरिवेटिव लगाएंगे। तो ये एज इट इज है तो एज इट इज ही रहेगा, इनटू e का पावर x का डेरिवेटिव तो e का पावर x ही होता है, प्लस e का पावर x और इसका हो जाएगा x का 1। अब अगर कुछ कॉमन निकलता है तो कॉमन ले लेंगे, जैसे यहाँ पे b का पावर x है, यहाँ पे b का पावर x है, कॉमन ले लिया हमने, तो क्या बचा, इधर से बचा x प्लस इधर से बचा 1। तो ये हो गया हमारा आंसर। इसके बाद फोर्थ रूल है, डेरिवेटिव ऑफ, अगर 2 फंक्शन डिवाइड में है, कोशेंट में, तो इन्हें कैसे सॉल्व करेंगे? तो बहुत ही आसान है। इसको शुरुआत कैसे करते हैं, सबसे पहले नीचे वाले को एज इट इज रखते हैं और ऊपर वाले की डेरिवेटिव लगाते हैं, माइनस फिर ऊपर वाले को एज इट इज रखते हैं और नीचे वाली को डेरिवेटिव लगा देते हैं, और होल डिवाइड में नीचे वाले का स्क्वायर। सिंपल अगर हम बोले तो डेरिवेटिव ऑफ v एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ u माइनस u एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ v होल डिवाइड बाय v स्क्वायर। अब इसका एक एग्जांपल हम समझ लेते हैं। जैसे मान लीजिए हमारे पास आया डेरिवेटिव ऑफ x अपॉन कुछ ले लेते हैं, मान लीजिए साइन x ले लेते हैं, x अपॉन साइन x। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे? देखिए डिवाइड में है 2 तो डिवाइड वाला रूल लगाएंगे। तो कैसे डिवाइड वाला रूल लगाएंगे, नीचे वाला एज इट इज, क्या ध्यान में रखेंगे, नीचे वाला एज इट इज ऊपर वाले की डेरिवेटिव माइनस ऊपर वाला अब एज इट इज रखेंगे और डेरिवेटिव किसे लगाएंगे, नीचे वाले को, ये, और होल डिवाइड में क्या रखेंगे, इसका स्क्वायर, साइन स्क्वायर एक्स। अब इसको सॉल्व कर लेंगे, साइन एक्स एज इट इज इंटू एक्स की डेरिवेटिव 1 माइनस एक्स एज इट इज साइन एक्स की डेरिवेटिव कॉस एक्स अपॉन साइन स्क्वायर एक्स। हाँ, अगर सॉल्व होता है तो आगे सॉल्व कर लेंगे, जिससे हम इसको सेपरेट कर सकते हैं। इसको क्या लिख सकते हैं, साइन एक्स अपॉन साइन स्क्वायर एक्स माइनस एक्स कॉस एक्स अपॉन साइन स्क्वायर एक्स। अब देखिए यहाँ से एक साइन कैंसिल हो जाएगा, यहाँ बचेगा ऊपर 1, नीचे बचेगा साइन एक्स। अब यहाँ पे हम इसको स्प्लिट कर देंगे ऐसे, कॉस एक्स साइन एक्स
अब इंटू में 1 तो होता ही है, तो इंटू 1, और देखो इसके पास 2 साइन एक्स है, तो ऐसा साइन एक्स लिख देंगे, तो ये बन जाएगा 1 अपॉन साइन होता है कोसेक एक्स माइनस एक्स कॉस बाय साइन होगा, या 1 बाय साइन कोसेक एक्स, इसको बाद में लिख देंगे कॉट एक्स, दिखने में अच्छा लगता है कोसेक एक्स कॉट एक्स। तो ये इस प्रकार से करते हैं। जहां पे सिंप्लीफिकेशन आएगा तो ये हमें करना पड़ेगा, ट्रिग्नोमेट्री ऐसा है ही, ट्रिग्नोमेट्री को सिंप्लीफाई करना ही पड़ता है। तो ये रूल्स हो गए, इन रूल को आपको ध्यान में रखना है। अब तो आपको मैं कुछ नोट बता देता हूं, सही से समझिए। जैसे मान लीजिए हमारे पास डेरिवेटिव आई 1 अपॉन एक्स का पावर एन, हमने एक्स के पावर एन की डेरिवेटिव पढ़ी हुई है, क्या होती है उसका n इंटू एक्स का पावर। अगर मान लीजिए 1 अपॉन एक्स का पावर n आया तो हम इसे कैसे सॉल्व करेंगे, तो बहुत सिंपल है। सबसे पहले हम एक रूल लगाएंगे, 1 अपॉन एक्स का पावर n है तो हम इसे ऐसे लिख सकते हैं, x का पावर माइनस n, लॉ ऑफ इंडेक्स में ये फॉर्मूला है। अब इसको डेरिवेटिव लगाएंगे, ये माइनस रहे प्लस रहे हमें उससे कोई लेना देना नहीं है, पावर प्लस में रहे माइनस में रहे हमें कोई लेना देना नहीं है। अब हम इसको क्या समझेंगे, x का पावर n। तो रूल क्या है x का पावर n का, n सामने जो भी है, n सामने x एज इट इज और n माइनस 1। तो इस प्रकार से हम सॉल्व करेंगे, एक एग्जाम्पल के जरिए समझते हैं। डेरिवेटिव ऑफ मान लीजिए 1 अपॉन एक्स का पावर 5 आ गया, इसे कैसे सॉल्व करेंगे, सबसे पहले हम इसे लिखेंगे x का पावर माइनस 5 और फिर डेरिवेटिव लगाएंगे, माइनस 5 x का पावर माइनस 5 और माइनस 1 हो जाएगा माइनस 6। तो ये हो गया इस प्रकार से। दूसरा नोट, अगर मान लीजिए हमें तो पता है, जैसे हमने पढ़ा है डेरिवेटिव ऑफ रूट एक्स 1/2 रूट एक्स है, अगर मान लीजिए क्यूब रूट एक्स आ गया तो उसे कैसे सॉल्व करेंगे, ऐसे आ गया डेरिवेटिव ऑफ क्यूब रूट एक्स को सॉल्व करिए, तो स्क्वायर रूट एक्स का तो हमें पता है, तो क्यूब रूट ऑफ एक्स को क्या करेंगे, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, एक्स का पावर 1/3, क्यूब रूट को हम क्या लिखते हैं, एक्स का पावर 1/3, और फिर ये रूल लगा के सॉल्व कर देंगे, एक्स का पावर एन लगा के। कैसे सॉल्व होगा ये, एन सामने एक्स का पावर n माइनस 1 यानी 1/3 माइनस 1। अभी थोड़ा डिटेल में बता रहा हूं, बाद में हम शॉर्टकट करते जाएंगे, ये डायरेक्ट लिख देंगे हम 1/3 माइनस 1 क्या होता है डायरेक्ट। अभी देखिए 1/3 माइनस 1 क्या हो जाएगा, एक्स का पावर माइनस 2/3, ठीक है। तो ये हो गया हमारा आंसर। इसके और अगर हम इसको और अच्छे से लिखना चाहें तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, अगर मान लीजिए किसी के पावर में माइनस है तो उसको हम नीचे ला सकते हैं, तो इसे ऐसे लिखा जा सकता है 3x का पावर 2/3 प्लस में। इसके बाद मान लीजिए ऐसा अगर कभी हमारे पास आ गया, मान लीजिए यहाँ कुछ तो भी है 3 है समझ लीजिए, और यहाँ पे x का पावर में मान लीजिए 5 है, x का पावर कुछ भी हो सकता है, यहाँ स्क्वायर रूट हो सकता है, क्यूब रूट हो सकता है, 4th रूट 5th रूट कुछ भी हो सकता है। तो इसे हम कैसे सॉल्व करेंगे, तो बहुत आसान है, इसको हम क्या लिखेंगे, x का पावर 5/3, x के पावर में जो रहेगा वो ऊपर, और यहाँ पे जो भी रहेगा रूट में, स्क्वायर रूट रहे, क्यूब रूट रहे, 4th रूट 5th रूट, वो हमेशा नीचे। फिर इसको सॉल्व कर देंगे x का पावर n लगा के, क्या होगा x का पावर n वाला रूल, n सामने x का पावर n माइनस 1 यानी 5/3 माइनस 1, तो ये क्या हो जाएगा 5/3 में से अगर हमने 1 माइनस किया तो हो जाएगा 2/3। तो ये कुछ रूल्स हैं, इन्हें आपको ध्यान में रखना होगा। चलो आगे बढ़ते हैं, पढ़ते हैं डेरिवेटिव ऑफ कंपोजिट फंक्शन। डेरिवेटिव ऑफ कंपोजिट फंक्शन। अब कंपोजिट फंक्शन क्या होता है, तो बहुत सिंपल मीनिंग, कंपोजिट फंक्शन का मतलब होता है कोई एक फंक्शन किसी दूसरे का फंक्शन होगा, नहीं फंक्शन ऑफ फंक्शन या फंक्शन के अंदर फंक्शन को हम कंपोजिट फंक्शन बोलते हैं। जैसे एग्जांपल के लिए, जैसे मान लीजिए ये एक फंक्शन है साइन एक्स, ये एक फंक्शन है, इसको हम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन बोलते हैं। अगर हमने इस x के जगह कुछ और लिख दिया, जैसे समझ लीजिए साइन x को हटा के मैंने लिख दिया लॉग x। अब देखो साइन x क्या है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, लॉग x क्या है, लॉगरिथमिक फंक्शन है। तो यहाँ पे साइन के अंदर में मैंने लॉग को लिखा, समझ में आया। तो एक ये खुद एक फंक्शन है, ये भी एक फंक्शन है, तो फंक्शन के अंदर में अगर कोई फंक्शन लिखा जाता है तो उसे हम बोलते हैं कंपोजिट फंक्शन। अब ऐसे फंक्शन की हमें डेरिवेटिव को समझना है, तो इसको जनरल भाषा में हम ऐसे लिख सकते हैं, डेरिवेटिव ऑफ, मान लीजिए इसको हम f मान लेते हैं कोई एक फंक्शन, और इसको कोई एक g मान लेते हैं gx।
यानी एक फंक्शन के अंदर दूसरा फंक्शन है, इसको हमें सॉल्व करना है। तो कैसे सॉल्व करेंगे? सबसे पहले बाहर से हम अंदर की तरफ जाते हैं डेरिवेटिव लगाते हुए। सबसे पहले बाहर वाले फंक्शन की डेरिवेटिव लगाएंगे, ये सबसे पहले हम बाहर वाले फंक्शन की डेरिवेटिव लगाएंगे, जैसे इसकी डेरिवेटिव लगाएंगे। तो हम डेरिवेटिव जनरली डैश से दिखाते हैं। तो इसके हमने डेरिवेटिव लगा दिया। अब इसके अंदर जो कुछ भी होगा वो एज इट इज रखेंगे, उसको कुछ नहीं करेंगे, ये एज इट इज। फिर अब ये जो था इस फंक्शन के अंदर जो कुछ भी होगा उसको डेरिवेटिव लगाएंगे, जैसे कि ये। अब इसको ये एज इट इज रहेगा अब हमेशा के लिए, और इसको डेरिवेटिव लगाएंगे तो ये बन जाएगा जी डैश एक्स। एग्जाम्पल के जरिए समझते हैं, इसी एग्जाम्पल को लेके चलते हैं हम। क्या है यहाँ पे? डेरिवेटिव ऑफ साइन ऑफ लॉग एक्स, यानी साइन के अंदर लॉगरिथमिक फंक्शन, इसे सॉल्व करना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम बाहर से अंदर की तरफ जाएंगे। बाहर से अंदर की तरफ कैसे जाएंगे? सबसे पहले हम साइन को सॉल्व करेंगे, लॉग को नहीं, क्योंकि साइन के अंदर में लॉग है। अगर लॉग के अंदर में साइन होता तो पहले लॉग को सॉल्व करते हैं, वो भी मैं समझाता हूं। पहले हम इसको सॉल्व करेंगे। साइन की डेरिवेटिव क्या होती है? कॉस। तो साइन के अंदर जो कुछ भी होगा वो हमें कॉस के अंदर लिख देना है। साइन लॉग एक्स है तो उसकी डेरिवेटिव होगी कॉस लॉग एक्स। फिर ये जो रहेगा साइन के अंदर जो कुछ भी फंक्शन रहेगा उसे हमें डिफरेंशिएट करना है। अब ये हमेशा के लिए एज इट इज, कॉस ऑफ लॉग एक्स एज इट इज, और लॉग एक्स की डेरिवेटिव होती है 1/x, और इसको ओवरऑल हम ऐसे लिख सकते हैं, कॉस लॉग एक्स होल डिवाइड में x। अगर मान लीजिए ऐसा देता, इसी को समझ लेते हैं। अगर डेरिवेटिव ऑफ ऐसा रहता लॉग के अंदर साइन एक्स, तो हमेशा हमें बाहर से अंदर की तरफ जाना है। तो पहले हम लॉग की डेरिवेटिव लगाएंगे, क्योंकि लॉग के अंदर साइन है, साइन के अंदर लॉग नहीं है। तो हम पहले लॉग की डेरिवेटिव लाएंगे। तो लॉग की डेरिवेटिव सभी को पता है, लॉग एक्स की डेरिवेटिव होती है 1/x। तो लॉग एक्स की हो जाएगी 1/x। तो यहाँ पे लॉग के अंदर साइन है, तो ये 1 के नीचे भी क्या आएगा? साइन ही आएगा। अब लॉग साइन एक्स की डेरिवेटिव हो गई 1/sin x इनटू जो कुछ भी इसके अंदर होगा उसकी हमें डेरिवेटिव लेना है। तो ये हो जाएगा 1/sin x इनटू साइन की डेरिवेटिव कॉस। फॉर्मूला लगा देंगे, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कॉस अपॉन साइन, और कॉस अपॉन साइन क्या होता है? कॉट। तो ये इस प्रकार से सॉल्व हो गया। फिर फॉर्मूले में हमें लिखना है, तो जैसे देखो ये हो गया fx का पावर n। fx के पावर n की डेरिवेटिव अगर हमें चाहिए तो हम इसे क्या लिखेंगे? n एज इट इज, fx का पावर n-1, और फिर fx की डेरिवेटिव लगाएंगे f डैश x। फिर रूट के अंदर fx क्या हो जाएगा? 1/2 रूट fx, और fx की डेरिवेटिव लगा देंगे f डैश x। फिर डेरिवेटिव ऑफ रूट हो गया 1/fx, तो इसका क्या हो जाएगा? -1 इसका स्क्वायर इंटू इसकी डेरिवेटिव। ऐसे करते करते सारे फॉर्मूले को है, उतना हम टाइम वेस्ट नहीं करते उनमें, ऐसा आप लिख लेना। हम सीधा एक्सरसाइज 1.1 पे चलते हैं।